सत श्रीकाल जी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, जो कि अपना पाकिस्तान में पड़ता है। तो आज इस वीडियो पे मैं उनको डिटेल्स दूंगा कि वो कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिल करके वहाँ करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसमें क्या चीज़ है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं होगा, जस्ट आपको एक एटीएफ फॉर्म मिलेगा। एक आपको एक ट्रैवल की अथॉरिटी मिलेगी कि आप ट्रैवल कर सकते हो। वो फॉर्म अपने साथ में लेके जाना, बट आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा प्रोसेस सारा ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको ये सारा का सारा ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि भी ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा है, आपको कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर पे जाना है और आपने गूगल क्रोम को ऑन करना है। गूगल क्रोम का जो आइकन उसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही आपका खुल जाएगा, तो देन आपने इसके ऊपर google.com टाइप करना है। तो उसमें जाके आपने फिल करना है अपना प्रकाश पूरब 550। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो सबसे पहले वाला आइकॉन है, आपने उसी के ऊपर इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधा आप करतारपुर कॉरिडोर की जो परमिशन की जो वेबसाइट है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाओगे। तो ये इंट्रोड्यूसिंग यूपीआई का आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करने के बाद आपने क्या करना है कि पहले तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन फिल अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। इसमें जो सबसे पहली है कि भी आपको सेम डे वापिस आना है। वहाँ पे आप वहाँ पे नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बच्चा वगैरह आपके साथ जा रहा है, तो आपको उसकी भी डिटेल सारी फिल करनी पड़ेगी। उसके पास सभी के पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इको फ्रेंडली मटेरियल क्लॉथ बैग्स शुड बी यूज्ड। भी आपको सारा आस का नीट एंड क्लीन रखना है। करेंसी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है। अकेला 7 किलो का आप बैग लेके जा सकते हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, इंक्लूडिंग रहेगा। तो आपने कोई भी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का या तंबाकू वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करोगे, अगर तो आप इंडिया में, तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप हो फॉरेन हो, तो आपके पास ओसीआई, ओवरसीज कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो ये है। और हाँ, इसमें एक तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सभी की चाहिए, जो 300 केबी से ज़्यादा नहीं हो चाहिए और जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। और दूसरा है आपके पासपोर्ट की फ्रंट, जहाँ पे आपकी फोटो लगी होती है, और बैक जहाँ पे आपका फादर का नाम, मदर का नाम और एड्रेस वगैरह लिखा होता है। तो उसकी एक पीडीएफ फाइल चाहिए जो 500 केबी से ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ये दोनों अलग अलग करनी है। फर्स्ट पेज की अलग करनी है और सेकंड पेज की अलग करनी है। उसके बाद जब आप सारा फिल कर लोगे फॉर्म को, देन उसके बाद आपको ये सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको आगे जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली की आपको एक मैसेज आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन इंडियन पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है भी 11 तारीख से लेके आप 31 तारीख तक आप कोई भी डेट ले सकते हो। जैसे मैंने 27 तारीख फॉर रेफरेंस, जस्ट रेफरेंस भी ये कर दी। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू करना है। तो ये आगे विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद ये डिटेल मांगेगा सारी भी, आपके पास कौन सा डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी। अगर आप तो नॉर्मल पर्सन, कोई आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं हो, तो देन आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट करके पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू, आपका नाम जो पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है, और साथ में सरनेम, और आपके फादर का नाम या लीगल गार्डियन का नाम, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, कैप्चर करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक कर दोगे, देन आगे फिर आपके
एड्रेस वगैरह, तो सारा ये डिटेल्स मांगेगा। तो मैं आपको एक ना इनका एक फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी आप भी इसका फॉर्म होता कैसा है, जो एग्जैक्ट आप फिल करोगे। तो ये रहा फॉर्म, यहाँ पे आपकी होगी फोटो लगी होगी, देन ये फर्स्ट में होगा आपकी डेट जब आप जाओगे। तो यहाँ पे इंडियन आ गया, डिप्लोमेटिक आ जाएगा, पासपोर्ट का नंबर आएगा, इशू एक्सपायरी जैसे मैंने बताया, गिवन नेम, सरनेम, फादर नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ का, और कंट्री अगर आपका इंडिया में हुआ है तो आप इंडिया डाल सकते हो। यहाँ पे फिर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ। जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के हो तो देन ये आपके लिए है, अदरवाइज अगर आप इसको नो करते हो देन आपको ओसीआई का कार्ड फिल करना पड़ेगा। तो ओसीआई का कार्ड फिल करना पड़ेगा। तो इसके साथ अभी आप इसको यस करोगे देन आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। तो इसमें जो आपका पहले आपने जो अपना एड्रेस भरा है, जो एड्रेस एज पर पासपोर्ट था, अगर वही सेम एड्रेस है तो यहाँ पे यस करके आपका सारा हो जाएगा। देन आपने पुलिस स्टेशन का नेम, जैसे आपका कोई सिटी लग रहा है या सदर लग रहा है, वो आपने फिल करना है, ब्लड ग्रुप डालना है, ईमेल आईडी आपने डालना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो डाल के, स्पाउस का नाम डालना है, उनकी नेशनैलिटी, अगर नेशनैलिटी अगर इंडियन है कहीं की भी वो डालना है, स्पाउस का पासपोर्ट नंबर डालना है, आपका आपने अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सॉरी। अगर सैलरीड हो तो आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ की डिटेल डालनी है। फिर देन ये पूछेगा आपका कोई पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है तो आपने नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना, तो उनका सारा डिटेल मांगेगा। और दूसरा में पूछेगा हैव यू विजिटेड पाकिस्तान बिफोर, अगर आप गए हो तो यस डालना हो, तो फिर सारा कुछ मांगेगा भी आपकी फर्स्ट विजिट कब रही है, सेकंड विजिट कब रही है, प्लेस एंड पर्पस ऑफ विजिट आप कब गए हो। अगर नो करोगे तो आपका वो 0 हो जाएगा। उसके बाद पार्ट सी में अगर कुछ आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह कोई एफआईआर तो नहीं, वो अगर कुछ है डिटेल्स तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज सारा नो करके आप इसको सबमिट कर दोगे। जैसे आप इसको सारे को सबमिट कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि एक नेक्स्ट विंडो होगी जहाँ पे आपको अपनी फोटो और पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी 1 बाय 1 करके। तो जैसे ही वो 1 बाय 1 आप अपलोड कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि भी जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि भी यहाँ से आपका जो दूसरे या तीसरे दिन आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा। वही सेम जैसे एज अ पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है सेम वैसी वेरिफिकेशन रहेगी। वो वेरिफिकेशन होने के बाद वो आगे सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद फिर आपके पास आपके पास ईटीए आएगा। ईटीए का कोई शॉर्टी नहीं है, ये आपको 1-2 दिन पहले ही, आपके ट्रैवल डेट से 1-2 दिन पहले ही आपको आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। और प्लस आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा उसके ऊपर आपको एक लिंक आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा जहां से आप अपना ईटीए डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।